हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर पिता के जरिए भेजा गया एकलौता पुत्र इस आखिरी दिनों में रहने वालों के लिए परमेश्वर पिता ने अपना एकलौता पुत्र को भेजा। उसने कई भविष्यवक्ता को नहीं भेजा, उसने स्वयं अपने आप को प्रकट करना चाहा पुत्र के जरिए। तो जो भी बातें इस मसीह के होठों से निकल आती है, और यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में बोलता है, जो पुत्र पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। ये वचन सभी लोग बोलते हैं। 3 अध्याय 16 वचन, आगे आगे जो लिखा गया वो वचन पर आज थोड़ा ध्यान देंगे। जो कुछ भी हम सुनते हैं, जो कुछ भी यीशु मसीह कह रहा था, पिता का इच्छा को वो लोगों के बीच में बता रहा था। उसकी इच्छा क्या है? अगर 3 अध्याय 16 वचन अगर हम देखेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई वो अंडरलाइन करने वाली बात है, सब कोई नहीं, जो कोई, अभी कौन वो कौन, जो कोई वो कौन, जो यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करते हैं, और विश्वास इस पृथ्वी की वस्तुओं के लिए नहीं, संसार की चीजों के लिए नहीं, वरन स्वर्ग बातों के लिए, और अपने आप को अंधकार से निकाल करके ज्योति में आने की इच्छा करने वाला, ऐसी बातों पर विश्वास करने वाला, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो नष्ट ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यहां पर दिखाई नहीं देती है। जो पॉल कहता है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी हुई वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिनों का है, और अनदेखी वस्तु अनंत जीवन है, पॉल बोलता है। तो जो लोग यीशु को जानते थे, यीशु के जरिए वचनों को स्वीकार करके अपने आप को तैयार करना चाहा, उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने इस खत के जरिए कलीसिया को लिखा। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी हुई वस्तु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिनों का है, अनदेखी हुई वस्तु अनंत जीवन है। तो 16 वचन को तो सभी लोग बोलते हैं, मगर मैं 17 वचन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहता हूं। क्यों नहीं आना चाहते? और 16 वचन को समझने के लिए आपको 17-18 बहुत समझना जरूरी है। वो किसके विषय में, कौन सा विश्वास के विषय में कह रहा था? आज सुसमाचार को बताने के लिए 3 अध्याय 16 वचन को बताया जाता है, मगर उसे पूर्ण रीति से कंप्लीट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये वचनों को बोलते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपनी मर्जी से जीने वालों को मर्जी से जीने को दिया, और जो लोग संसारिक वस्तुओं को ढूंढना चाहा, वह संसार की वस्तुओं को ढूंढने के लिए दिया। ऐसा नहीं लिखा। अगर हमको समझना है, 17 वचन समझना पड़ेगा। 17 वचन की आय पढ़ो, क्या लिखता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में, अपने पुत्र को इस जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसका मतलब, उसका आना मतलब पाप के जरिए जो दंड जो मानव प्राप्त करने वाला था, वो उसके विषय में बोल रहा है। वो दंड देने के लिए नहीं आया, यानी कि वो टॉपिक किन बातों के विषय में टॉपिक है? पापी व्यक्ति को
वो पुत्र पे विश्वास किन बातों पर? वे अंधकार में हैं। जब वो संदेश को सुन करके अंधकार से निकलने की जब इच्छा करते, वे जीवन की तरफ भागते हैं। अपने प्राण को बचा करके जीवन की तरफ भागता है। यानी कि वो टॉपिक 16 वचन 17 वचन से हमको और तुमको बताता है। वो इसीलिए नहीं आया कि वो जगत पर धन की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कौन सा विश्वास है? इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत यीशु मसीह पे विश्वास करे, अंधकार को छोड़े, अंधकार के कार्य को छोड़े, लालच को छोड़े, बुराई को छोड़े, व्यभिचार को छोड़े, हर बुरे कामों को छोड़ करके वो किधर आना चाहिए? उद्धार, बचने के रास्ता ढूंढ करके अपने प्राण को बचा करके भागे, क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं देती है सभी को, सब कोई को, सब क्रिस्ती को। मुझे देखने वाला ही नहीं, आज कई इस जगत में रहने वाला हर क्रिस्ती को यही लगता है। वो जहां पर वो चर्च आता है, वो कलीसिया पे आता है, वो गीत गाता है, दसवास देता है, सेवकाई के लिए जाता है, मगर उसके गुप्त जीवन, उनका गुप्त जीवन, उनका उन लोग अपने आप को न्याय इस प्रकार से करते हैं कि मैं चर्च आया था, मैं दसवास देता हूं। देखो, वे लोग अपनी धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होना चाहते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता स्पष्ट रीति से किस प्रकार का विश्वास को तुम में और हम में देखना चाहता है। देखो, अगर सच कुछ बताता है, सच को सुन करके ना हम गंदगी को निकाल फेंको, जीवन की ओर जो अपने प्राण को बचा करके भागो। ये मरने के बाद वाला बातें हैं, यहाँ की बातें नहीं। ये किताब आप स्वीकार करने से यहाँ पर बटोरने के लिए मिलेगा, ये कभी मत सोचो। मैं ये बोलूंगा, ये कलीसिया में बैठने वाले आप कभी ये ना सोचो। आप यीशु को नहीं भी ग्रहण करेगा तो भी आपके पास धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, पढ़ाई, बुद्धि सब रहेगा, सब रहेगा। बात वो नहीं है, ये अनंत जीवन का सवाल है। और यीशु मसीह आया इसीलिए कि तुम और हम अंधकार को छोड़े। इसका मतलब यीशु मसीह पे विश्वास करें, अंधकार से नफरत करें। इसलिए कल मैंने बताया वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ना चाहा। अनाथ क्यों? क्योंकि पूरा जगत अंधकार में है। आप अंधकार में रहोगे, आप जीवन की तरफ नहीं जा सकते हो और जीवन को जाने से वह रोकेगा। देखो, आज बहुत सारे सच है ना, परमेश्वर प्रकट देता है। जब कब देता मालूम है क्या? जब तक मैं 8 घंटा काम नहीं करेगा मुझे पैसा नहीं मिलेगी। मैं जब तक परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेगा आपको परमेश्वर का प्रकट ही नहीं मिलेगा। आप देखते रहोगे मगर दिखाई नहीं देगा, आप सुनते रहोगे नहीं समझेगा। ये उन्हीं को समझेगा जो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठ करके मैं सच को जानना चाहता हूँ, जीवन की इच्छा रखने वाला उस व्यक्ति को कोई भी बातें छुपाना रहेगा, उसको हर कार्य को परमेश्वर प्रकट करेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा आने वाली बातों को भी बताएगा और वो क्या करेगा? सत्य मार्ग में भी ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा का देना क्या था मालूम? जिस ग्रह पर है तो वो अंधकार से भरा हुआ है, अंधकार के कामों से भरा हुआ है। और यीशु मसीह उस अंधकार के बीच में वो बोलता है, ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो वो कह रहा था वो तुमको और हमको अंधकार से निकलने का रास्ता था। और यीशु मसीह बोलता है, जो पुत्र पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। पुत्र का भेजा जाना हम सभी के ऊपर दंड आना नहीं, मगर उस पर, उसकी बातों पर विश्वास करके, उससे निकल करके अपने प्राण को बचा करके जीवन की ओर भागने के लिए कहता है ये किताब। जब तुम भागते हो आप जीवन को प्राप्त करते हो। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं। यही सच को बताने के लिए हम लोगों को वचन इधर से उधर से उधर से यहां से बताना है। क्यों? उसका प्राण को बचाना है, उसे नष्ट होने से बचाना है। क्योंकि सारा जगत यही समझता है कि मैं यीशु को ग्रहण किया तो मेरे पास सब कुछ आ गया।
नहीं नहीं, पौल के पास कुछ भी नहीं था। इसका मतलब क्या वो यीशु को ग्रहण नहीं किया था, या क्या यीशु के पीछा नहीं किया, या यीशु के योग्य चाल नहीं चला? सिमोन पतरस, उसको सूली पर उल्टा मार दिया गया था कि वो परमेश्वर का भक्त नहीं था, भक्ति था। मगर यीशु मसीह इस जगत के विषय का प्रतिज्ञा नहीं दी। ये संसार में अंधकार है और अंधकार के बीच में तुमको और हमको ज्योति की तरह चलना है। इसलिए यहाँ पर वो टॉपिक 16 वचन को समझने के लिए 17 वचन बोलता है, परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा बचे, अपने प्राण को बचा करके भागे। इसलिए बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं एक और सहायक देगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो सत्य मार्ग में ले जाएगा। वो चाहता क्या था? वो नहीं चाहता था कि किसी के ऊपर भी दंड आ जाए, वो दंड से बचाना चाहा। इसलिए मैं पिता से विनती करूंगा, वो एक और सहायक देगा। वो सिर्फ संडे का दिन नहीं आएगा, मंडे से लेकर संडे तक 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे वो हमारे साथ रहकर सत्य मार्ग में जाएगा और सत्य मार्ग में लेकर के जाएगा। और उधर लिखता है, कल मैंने बताया, वो पुत्र की महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा। दंड की आज्ञा देने के लिए यीशु मसीह नहीं आया था, बचाने के लिए आया था। मगर क्या हुआ? 18 वचन बोलता, देखो 18 वचन पढ़ो, क्या लिखता है? जो उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका मतलब 16 वचन को कहने के पीछे विश्वास किस प्रकार का विश्वास था? वो कौन सा विश्वास के बारे में? पृथ्वी की चीजों के विषय में? बिल्कुल नहीं। 17 वचन और 18 वचन स्पष्ट रीति से कहता है, जो उस पर विश्वास करता है, वो ये नहीं लिखा है उसको काम नहीं मिलेगा, वो ये नहीं कहता तेरा शादी नहीं होएगा, वो ये नहीं कहता कि तेरे पढ़ाई नहीं होगा, वो सीधा रीति से, स्पष्ट रीति से कहता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब विश्वास, जो बातें वो कह रहा था, वो बातों को विश्वास करके अंधकार को जब तुम छोड़ते हो, जीवन उसके ऊपर छाप लग जाती है, जीवन का छाप उसके ऊपर लग जाता है। मगर आज कई जगहों पर एक ही बोलते हैं, तीसरा आते हैं 16 वचन, विश्वास करो। विश्वास करना है, मगर किन बातों पर? मैं अंधकार में था, यीशु मसीह जो कह रहा था वो सच था, और वो सच को सुन करके तुमको और हमको वो ज्योति के निकट आना था। इसलिए 17-18 वचन में बोलता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। समझ में आ गया? 16 वचन। कौन सा विश्वास? अगर और कोई सिखाए ना, कान मत दो, वो शैतान सिखाएगा। वो क्या विषय में बात कर रहा है, वो क्या विषय में बोल रहा था, क्योंकि आगे भी देखो क्या लिखता है, आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। इसका मतलब परमेश्वर जो बातें कह रहा था ज्योति में आने के लिए, अंधकार से नफरत करने के लिए, अगर तुम विश्वास नहीं करेगा तो तुम क्या हो गया मालूम? दोषी। वो नहीं देखना चाहता तुम और हम दोषी ठहरे। जब एक पुराण बस्ती है ना, एक जब यीशु मसीह के झंडा को लहराने के लिए, अपने घरों के ऊपर लहराने के लिए वो अपने आप को जब दे देता है ना, परमेश्वर के राज्य में आनंद होता है। याद रखना, याद रखना, ये झूठ नहीं है, हकीकत है। एक प्राण जब बचता है और वो स्वयं चाहता है कि यीशु मसीह का जय का झंडा मेरे घरों के ऊपर लहरे। जब तुम ये चाहत रख करके, जब तुम चाहते हो इसलिए बैठते हो, जब तुम बैठते हो शैतान का मुंह काला होता है और परमेश्वर के राज्य में आनंद होती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखो 18 वचन क्या बोलता है, जो कोई, स्टार्ट से पढ़ो क्या लिखता है, जो उस पर विश्वास करता है। जो कोई, बच्चे सभी लोग ध्यान दो, जवान सभी लोग ध्यान दो, तुम आने वाले कल हो, तुम तैयार हो सकता। मैं कल बोले ना, प्यास होना चाहिए, और वो अनाथ नहीं छोड़ा। ये आपके ताकत नहीं, पवित्र आत्मा का जो भीख जो तुमको और हमको एफएससी की किताब में दी गई थी, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। पवित्र आत्मा का चाहत रखने वाले, उनके अंदर से जीवन की
जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और वो पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था, और पवित्र आत्मा ही है जो हर रोल का काम करता है, हर बातों को निभाता है। पिता का इच्छा पूरा कराता है, पुत्र की महिमा करता है, अद्भुत काम होती है, हमारे अंदर फल को उत्पन्न होता है, सब कुछ। अगर क्रिस्ती है, पवित्र आत्मा है, फल 9 फ्रूट्स फर्स्ट, उसके बाद अद्भुत काम, चंगाई, छुटकारा, शैतान भागेगा, ये सब होगा। कब होगा? जब तुम परमेश्वर यीशु मसीह जो बोलता है पुत्र पे विश्वास करेगा, उसकी बातों पे विश्वास करेगा, ज्योति को ग्रहण करेगा, अंधकार से जब नफरत करेगा। अपने आप को तैयार करो, वैसा अपने आप को तैयार करो, आप बन जाओगे जब तुम और हम परमेश्वर की बातों में सबसे पहला मैं विश्वास करूं। मैं जो हूं अंधकार में हूं, मैं अंधकार से नफरत करूंगा, ज्योति में आएगा। जब तुम ज्योति में आते हो, मैं बोलता हूं आपके अंदर वो आत्मा का छाप, एफएसी की किताब में बोलता है, वो अंतिम दिनों के लिए बचाए जाने का वो छाप हम पर लगाया जाता है, वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा रोमी की किताब में बोलता है, जो जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही है जो पिता की इच्छा को हम तक पहुंचाता है, पुत्र की महिमा करता है, जो पुत्र कहा है उसे स्मरण दिलाता है, उसमें चलाता है। और परमेश्वर क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा के जरिए आपको और हमको, इस देश में अंधकार में रहने वाले लोगों को, कठिन से कठिन अंधकार भी है, ज्योति में इतना पावर है, उसको निकालने की शक्ति रखता है। पवित्र आत्मा है वो, इसलिए बोलता है पुत्र पे विश्वास करो। इस संसार के चीजों के लिए नहीं। जितनों ये बोला ना, ये सब हमें गलत शिक्षा दिया। जितनों ने विश्वास किया नहीं, जितनों ने यीशु मसीह की शिक्षा पर विश्वास किया, अंधकार से नफरत किया, ज्योति के निकट आया, परमेश्वर बोलता है अनंत जीवन उसका है। क्योंकि मैं 17 और 18 वचन से ये जान पाता हूं, क्योंकि 18 वचन यही बोलता है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब पाप से निकलने वाला उसके विषय में कहता है, वो दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता, हाँ, वो दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका। वो कोई दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं, वो दोषी ठहर चुका। जो बदलता नहीं, 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से वो क्रिस्ती कहता है, मगर अपना कैरेक्टर को नहीं बदला है, स्वभाव को नहीं बदला है। प्लीज देखो, हमको फोकस किधर करना है, फोकस जिधर देखो, आज हमारा फोकस देखो, जिस चीज को आप महत्व देखो उसी में काम करोगे। आप जिसको तुम महत्व देगा उसी में तुम काम करोगे। अगर तुम परमेश्वर के कामों को महत्व देगा, आप उसी में फोकस करोगे। आप अगर समझते हो यहाँ की चीजें धन है, तुम उसी के लिए काम करोगे। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती की किताब में बोलता है, अगर तुम स्वर्गीय बातों को धन मानते हो, तुम उसी के लिए काम करेगा। पृथ्वी की बातों के लिए धन मानते हो, पृथ्वी की चीजों के लिए, तुम वही चीज के लिए जिएगा। वो आपका एक्सपीरियंस है, आप सभी को मालूम होगा। जो चीज को महत्व देते हैं, 25, 28,000, 30,000 जो पगार आती है, आपको मालूम है, मुझे सुबह जाना है, शाम को 6 बजे तक काम करना है, नहीं, वाटाविस नहीं मिलेगा। क्यों? वो चीजें आपको आवश्यकता है। तो वो चीजों के लिए हम 8 नहीं 10 घंटा, वो उठ बोले तो बैठेगा, एक दिन वो है, ये है, सब बोलेगा, सब करेंगे। क्यों? मुझे जरूरत है, मुझे वो आवश्यकता है। तो जो चीजों को आप महत्व देगा, उस चीजों के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं। जब हम परमेश्वर के कामों के लिए महत्व अगर देते, वो जानते मेरे प्राण को बचाया, ये सच्चाई को बता करके मुझे झिलाया, मुझे अंधकार से अलग किया, जो ये जानेगा वो प्रतिदिन क्या करेगा? वो कारण नहीं बोलेगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो परमेश्वर के चरणों में बैठेगा। क्यों? उसी के कारण मैं अंधकार को जान पाया, उसी के कारण मैं ज्योति में आया, मेरे पाप क्षमा हुए, मैं जीवन के अंदर प्रवेश कर पाया। ये जानने वाला वो पैसे से भी ज्यादा, एजुकेशन से भी ज्यादा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार कौन सी भाषा बोलते मुझे नहीं मालूम, मुझे एक मालूम है, जो परमेश्वर को ढूंढता है वो नीचाई दिखाई देगा, मगर ऊंचाई में परमेश्वर उठा के रखेगा। ये परमेश्वर,
इसलिए गिड़गिड़ाता हूं, अपने समझ का और अपना बुद्धि का सहारा मत लो। मैं एक ही बोलूंगा, ये वचन के अनुसार चलेगा, पुत्र पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन को पक्का कर लिया, बाकी इधर का सफर 70 साल का ना परमेश्वर पूरा करेगा, वो आपको भूखा नहीं मारेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं जीता जागता गवाही हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, परमेश्वर कौन सा वचन किसके लिए कहता है वो भी ध्यान देने का, और क्यों बोलता है, बचने के लिए, प्राण बचा करके भागो भागो भागो, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा। मैं कुछ साल पहले मुझे देख के बोलता, क्या खाली हालेलुया बोलने से सब आएगा क्या? बोलने वाला उधर ही जगह पे है। मैं कई गुना आगे निकल चुका हूं, वो आज मैं पीछे मुड़ के देखो वो किधर है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही वो मुझे देखेगा मैं कितना दूर निकल गया उससे भी नहीं मालूम। बात याद रखना, ये बड़ा छोटा का सवाल बिल्कुल नहीं, आपका कनेक्शन किसके साथ है? आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहेगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर सिखाई गई कि शिक्षा पर तुम चलना चाहोगे, परमेश्वर का वचन जो कहता है उस वचन के बेसिस पर तुम अपने आप को सौंपोगे, अपने आप को तैयार करोगे, बच्चों को तैयार करना चाहोगे। मैं बोलता हूं उसका मुंह कभी काला नहीं हो सकता। हालेलुया। ठीक है, जो उस पर विश्वास करता है, इसका मतलब वो पाप के विषय में कह रहे हो, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। मैं कहने की आवश्यकता नहीं, वो दोषी ठहर चुका। उसके बाद इसीलिए कि क्या पढ़ो, क्या लिखता है, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हमें दोषी इसीलिए ठहर चुका क्योंकि उसके बोली गई, जिसने जो बातें वो बता रहा था उस बातों पर विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास करता वो अपने आप को बचा लेता, वो अपने प्राण को बचा करके वो अपने आप को तैयार कर लिया होता, वरन उसने पुत्र पर विश्वास नहीं की, इसलिए दोषी ठहरा हो। और 19वां वचन बोलता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग अंधकार में हैं, अपने वाद विवाद में, अपना बोला अहंकार में, कितने लोग नष्ट के तरफ है। वो यीशु मसीह को जिस कारण भेजा गया था वो मेरे लिए था, क्योंकि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। मुझे प्रतिदिन मुझ में एक चैलेंज आती है, उसका इच्छा पूरा करना है, उसका लहू को मैं अपमान होने नहीं दूंगा। ये श्वास उन्हीं बातों के लिए छिएगा, ये मेरा चॉइस है, मैंने चुना है, क्योंकि मैं वो लहू को आदर करना चाहता हूं, मैं उसका आदर करना चाहता हूं। और इधर लिखता 19वां वचन, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि यीशु जगत में आया, ज्योति आया था, वो ज्योति में आया मतलब पूरा जगत अंधकार में है, ज्योति में लेकर के आने के लिए वो आया था। वरन क्या हो गया मालूम, क्या लिखा है उधर, और मनुष्य ने अंधकार को, मनुष्य ने अहंकार को, उसमें सब डाल सकते हो, उसमें क्या डाल सकते हो मतलब क्या, मनुष्य ने अंधकार मतलब अंधकार में सब बातें आ गई, आप जो चाहे लगा सकते हो उसमें, अंधकार, इसका मतलब पूरा जगत क्या था, अंधकार। मनुष्य भी अंधकार से प्रीति रखा, क्यों, जब ज्योति आई वो बताना चाहा, बताता गया, मगर किसी ने भी कान नहीं दिया, किसी ने भी अपने आप को, अपने प्राण को बचाना नहीं चाहा। वो बोलने लगे, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्यों प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरा था। क्या आप इसमें से बाहर नहीं आना चाहोगे? कम से कम सच बताने वाला उस कलीसिया के अंदर बैठ करके आप बाहर नहीं आना चाहोगे? बाहर आओ, बाहर आओ। यीशु का आना किसी के लिए भी व्यर्थ नहीं था, सभी के लिए जीवन था। यीशु का आना सभी के लिए अंधकार से निकाल करके ज्योति था। वो
इसीलिए कहता है जो पुत्र पे विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, जब पुत्र की नहीं मानता वो दोषी ठहर चुका। और उधर बोलता धन की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आया, वरन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम। इसलिए मेरे को बोलते हैं स्टोरी बताओ, एक दिन ये बताओ, एक वो बताओ, वो बताओ, 5वां अध्याय बताओ, 6वां अध्याय यीशु 5 रोटी 2 मछली दे वो बताओ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कलीसिया में बैठने टाइम हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। बोलते तुम्हारा क्यों कुड़कुड़ाते हैं? क्योंकि उनका काम गंदा है। अच्छा संदेश क्या मालूम? जब तुम वचन को सुन करके अपने आप को अंधकार से नफरत करके ज्योति के निकट आते हो, तब मैं बोलता हूं आप आशीषित रहोगे, सुरक्षा का हाथ आपके ऊपर रहेगा, कोई भी शैतान आपको नहीं छुएगा। और जो प्रतिज्ञा मेरा यीशु मसीह देख करके गया, एक और सहायक सत्य का आत्मा सत्य मार्ग में ले जाएगा, जो कुछ भी सुनेगा तुम्हारे पास आकर के कहेगा और पुत्र की महिमा करेगा। वो आत्मा आपको दिया जाएगा। वो आत्मा आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मगर अंधकार से नफरत करने वाले को, ज्योति के नजदीक आने वाले को परमेश्वर बोलता है मैं होने जो पिता से मैंने विनती किया वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा वो तुम्हारे भीतर में उंडेलूंगा। इसलिए वो कहता है पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और पृथ्वी की छोर तक मेरे लिए ज्योति बन करके गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की हम सेवा करते, ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते, उसका नाम को ऊंचा करते। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करेंगे।